प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर गलातियों की पत्री के बाइबल अध्ययन के साथ हम आपके सामने हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। और जब हम गलातियों की पत्री का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने वचन की गूढ़ रहस्यों को सिखाएगा। परमेश्वर हमें समझाएगा कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन को हमें सीखना है और उसकी गहराइयों को हमें सीखना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हम गलातियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। आप हमारे पहले, दूसरे और तीसरे भाग को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने गलातियों की पत्री के परिचय और पृष्ठभूमि के बारे में बात की है, और गलातियों की पत्री के अध्याय 1 के बारे में हमने बात की है। और हमने उसके एक अध्याय के जो अंतिम भाग पर भी हमने बात की। हमने पहले पूरे अध्याय को देख लिया है, और अब हम जो है गलातियों की पत्री के दूसरे अध्याय की ओर जाने जा रहे हैं। और ये हमारा चौथा वीडियो है, एक चौथी क्लास है जिसमें हम लोग गलातियों की पत्री के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने पिछली बार किया था, इस बार भी हम वही करेंगे। आप एक पोज लें, यहाँ पर वीडियो को पोज करें। गलातियों दूसरा अध्याय उसके पहले पद से लेकर आप उसके 10 पद तक आप पढ़ें। और 10 पद तक जब आप पढ़ लें तो फिर वापस आप इस वीडियो को ऑन करें और फिर आगे को देखें कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाह रहा है। ये केवल इसलिए है ताकि आप जिस भाग का हम अध्ययन करने जा रहे हैं आप उससे थोड़ा फेमिलियर हो जाएं। चाहे आप अपने फोन में देख लें, चाहे आप बाइबल खोल कर देख लें, ताकि आप उससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन की एक बहुत ही मुख्य बात है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी बात की, जिसके बारे में संत पौलुस भी बात करते हैं, और जिसके बारे में परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के वचन को लिखने वाले उस विषय पर बात करते हैं, और वो है एकता। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महायाजकीय प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार से विदा होने से कुछ समय पहले जब वो अपने चेलों के साथ थे, तो जो उन्होंने महायाजकीय प्रार्थना में एक समय बिताया, वहां पर 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार ये प्रार्थना की कि हम, यानी कि कलीसिया, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग एक हो जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, यदि आप उसके 11 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु वे जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। और फिर जब आप 21 और 22 पद में आते हैं तो फिर से हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह वही प्रार्थना करते हैं। वहां लिखा है, वे सब एक हों, वे सब एक हों। 21 पद में, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। 11वें पद में उसने प्रार्थना की कि हम एक हों। 21वें पद में उसने प्रार्थना की कि हम एक हों। फिर 22वें पद में, वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के हृदय के बहुत ही करीब ये एक प्रार्थना थी, एक विषय था कि कलीसिया एक हो, कलीसिया एक मन की हो, कलीसिया एकता में रहे, कलीसिया के अंदर विभाजन ना हो, कलीसिया एक साथ, एक चित, एक मन की हो। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी। लेकिन जब कलीसिया वास्तविक रूप से बनी, जब कलीसिया इकट्ठा होना शुरू हुई, जब कलीसिया लोगों के साथ मिलकर इकट्ठी हुई, तो उसमें कई ऐसी बातें आ गई जिसने कलीसिया में एकता के ऊपर हमला किया। अब एक तरफ है कि कलीसिया को एक होना है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम गलातियों की पत्री को देखते हैं, जब हमने उसके पृष्ठभूमि को, उसके परिचय को, उसके पहले अध्याय को देखा, तो हमने ये भी देखा था कि गलातियों की कलीसियाओं में जब पौलुस ने इन कलीसियाओं की स्थापना की, पौलुस ने वहां पर सच्चा सुसमाचार सुनाया। पौलुस ने कहा कि एक ही सच्चा सुसमाचार है, दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है, और हमें उसी पर विश्वास करना है, गलातियों के विश्वासियों को उसी पर विश्वास करना है। लेकिन कुछ झूठे शिक्षक आ गए थे जो
सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते थे, जो सुसमाचार के अनुसार चलना नहीं चाहते थे, जो सुसमाचार की सच्ची शिक्षा देना नहीं चाहते थे। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर एक तरफ है कि कलीसिया की एकता बनी रहनी चाहिए, दूसरी तरफ है कि कलीसिया की सच्ची शिक्षा भी बनी रहनी चाहिए। और इसी एकता को बनाए रखने के लिए पौलुस एक कदम को उठाता है। और वो कदम क्या है, जैसे कि आज हमने दूसरे अध्याय के पहले पद में हमने पढ़ा है। और वो कदम क्या है, वहां पर लिखा है, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मैं तीतुस को भी साथ ले गया। वहां पर लिखा है 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के एक बड़े लंबे अरसे के बाद, अपनी सेवकाई के प्रभु यीशु मसीह में आने के 14 वर्ष के बाद पौलुस कहता है कि वो बरनबास के साथ यरूशलेम को गया। अब यहाँ पर पौलुस यरूशलेम को क्यों जाना चाहता था? क्या यरूशलेम के को जाए बिना क्या पौलुस की सेवकाई नहीं चल रही थी? पौलुस की सेवकाई चल रही थी, लेकिन पौलुस चाहता था कि जो काम वो कर रहा है, जो सेवा वो कर रहा है, जो सुसमाचार वो सुना रहा है, और वही सुसमाचार यरूशलेम में भी सुनाया जा रहा है, इन विश्वासियों के अंदर, इस सुसमाचार के अंदर, सुसमाचार को फैलाने वालों के अंदर एक एकता हो, इस बात को वो चाहता था। और इसी एकता के कारण पौलुस यरूशलेम को गया था, ताकि वो इस बात को समझ सके कि जो सुसमाचार उसके पास है वही सुसमाचार उनके पास भी तो है। वो जो सुसमाचार पौलुस समझा रहा है, जो सिखा रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उसी सुसमाचार का प्रचार यरूशलेम के लोग भी तो कर रहे हैं। यरूशलेम में जो पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है, अन्य चेले हैं, वो भी तो उसी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए पौलुस यीशु मसीह की उस बात को समझते हुए कि हम में एकता हो, हम एक मन के हों, इसी के साथ पौलुस वहां पर जाता है। और वहां पर वो तितुस को भी लेकर जाता है। और वो दूसरे पद में भी वो कहता है, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। पौलुस कहता है उसका वहां जाना ईश्वरीय प्रकाशन से हुआ। पौलुस की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। पौलुस जो भी काम करता है वो परमेश्वर के साथ सलाह करके करता है। जो भी काम करता है उसे परमेश्वर की ओर से अनुमति को लेकर करता है। जो भी वो काम करता है परमेश्वर की ओर से बातों को लेकर करता है। और ये प्रकाशन भी उसे परमेश्वर से ही पहुंचा, और इसी प्रकाशन के द्वारा वो वहां पर जाता है। और कहता है कि उसने वो सुसमाचार भी उन्हें बता दिया 14 वर्षों से ना, जब से वो प्रभु में आया और जब से वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, वो उन्हें बताता है और इस बात को दर्शाने की कोशिश करता है ना, कि उनका सुसमाचार और जो पौलुस प्रचार कर रहा है वो समान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुसमाचार ही अलग अलग है। उसने उन्हें बता दिया। और उसने किसको बताया? बोले जो बड़े समझे जाते हैं, यानी कि जो कलीसिया के स्तंभ थे, उनको उसने वो सुसमाचार सुनाया। वो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई विभाजन क्रिएट करना नहीं चाहता था, किसी भी प्रकार का कुछ असमंजस क्रिएट करना नहीं चाहता था, किसी भी प्रकार की कोई फूट क्रिएट करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने कहा कि मैंने कलीसिया के अधिकारियों को, जो बड़े समझे जाते हैं, जो चेले थे, मैंने उनको वो सुसमाचार सुना दिया। फिर तीसरे पद में है, परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर पौलुस के बारे में है कि पौलुस तीतुस को वहां पर साथ ले गया। और तीतुस कौन है? लिखा है कि तीतुस यूनानी है। अब पौलुस शायद ना, देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल के अनुसार तीतुस को वहां ले गया होगा कि देखते हैं कि वहां पर तीतुस के साथ क्या होता है। क्या तीतुस को वहां पर फोर्स किया जाएगा खतना कराने के लिए, जिसका प्रचार वो झूठे भाई आकर कलीसियाओं में, गलातिया की कलीसियाओं में कर रहे थे। तो अब उसको एक केस स्टडी के रूप में जो है पौलुस तीतुस को वहां पर लेकर जाता है। और वहां पर एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि किसी ने भी उसे, तीतुस को फोर्स नहीं किया कि उसका खतना कराया जाए। और इससे क्या साबित हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ? यही सिद्ध हुआ कि पौलुस अन्य जातियों के बीच में जो प्रचार कर रहा था कि उन्हें यहूदी व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, यहूदी नियमों को मानने की जरूरत नहीं है, यहूदी खतना की विधि को मानने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही रहा।
ना, उसमें कोई दो राय नहीं थी। इवन कलीसिया के स्तंभ समझे जाने वाले, यरूशलेम में कलीसिया के स्तंभ समझे जाने वाले उन अगुवों ने भी तीतुस को फोर्स नहीं किया कि उसका खतना कराया जाए। और फिर आज चौथे पद में यहाँ पर लिखा है, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। अब पौलुस उन लोगों की तरफ आता है जो गलातियों की कलीसिया में, गलातिया की कलीसिया में चोरी से घुस आए थे। ये थे कौन? इनकी पहचान क्या थी? ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं था कि सुसमाचार को मानने वाले नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने सुसमाचार को और यहूदी विश्वास को आपस में मिला दिया था। यहूदी विश्वास और सुसमाचार को आपस में मिलाकर इन्होंने क्या प्रचार करना शुरू किया था कि जब तक तुम मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं करते, जब तक कि तुम यहूदी भोजन नियमों का पालन नहीं करते, तब तक तुम मसीह में उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। मसीह को में उद्धार को प्राप्त करने के लिए मसीह पर विश्वास करना तो जरूरी है, पर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपको यहूदी रीतियों का पालन भी करना पड़ेगा। और इन प्रचारकों को पौलुस वहां पर झूठे भाई कहता है। और झूठे भाई भी क्यों कहता है? क्योंकि ऐसी कोई बात पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने, जो कलीसिया के स्तंभ माने जाते थे, उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं की। अगर उन्होंने ऐसी बात कही होती तो वो शायद तीतुस का भी खतना कराने के लिए विवश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो सुसमाचार पौलुस प्रचार कर रहा था वो सुसमाचार सच्चा सुसमाचार था। अन्य जातियों को यहूदी व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू से, यीशु मसीह के बलिदान से उनका, उनके जो व्यवस्था का जो काम था वो सब पूरा हुआ। अब वो अनुग्रह में बदल गया। अब वो अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने से उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है। फिर पांचवें पद में कहता है, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। अब देखिए यहां पर दो बातें आ गई। एक तरफ है एकता, कि हम सबको एक होना है, जो मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें एक होना है। दूसरी तरफ है सुसमाचार की सच्चाई। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं, लेकिन हम सुसमाचार की सच्चाई को किनारे पर रखकर एकता को प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। पौलुस के लिए एकता जरूरी थी, इसलिए पौलुस यरूशलेम गया। वो कलीसिया के बड़े अगुओं से मिला, उसने उन्हें बताया कि वो क्या सुसमाचार प्रचार कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देखना चाहता था कि सुसमाचार की सच्चाई वास्तव में क्या है। जब उसे पता लगा कि यरूशलेम की कलीसिया के अगुवे भी उस सुसमाचार के साथ सहमत हैं जिसका प्रचार पौलुस कर रहा है, तो वो कहता है, हमने झूठे भाइयों के अधीन होना ना चाहा। हमने दिखावे की एकता के लिए सुसमाचार की सच्चाई के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने समझौता नहीं किया। हम सब एक हो जाएं लेकिन सुसमाचार सच्चा ना हो, किसी और ही प्रकार के सुसमाचार में हम चलते रहें, तो क्या उस एकता को पाना वर्थ है? क्या वो पाई जानी चाहिए? तो इसलिए पौलुस कहता है, हमने क्षण भर भी, हमने पल भर भी, एक घड़ी भर भी हमने उनके अधीन होना ना चाहा। हम झूठी शिक्षा के अधीन नहीं होना चाहते। पौलुस की बात बिल्कुल स्पष्ट थी। आज जिस संसार में हम रहते हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचकर किसी न किसी प्रकार के झूठी शिक्षा को कलीसिया के अंदर ला रहा है। अलग दिखने के कारण, अलग दिखने के प्रयास में परमेश्वर के वचनों को गलत गलत तरीके से उसकी व्याख्या कर रहा है। लेकिन हमें पौलुस से सीखना चाहिए कि हाँ, मसीह ने कहा है हम एक हों, मसीह चाहता है हम एक हों, मसीह की प्रार्थना भी थी हम एक हों, लेकिन इसके साथ साथ एक होने के लिए हम मसीह की शिक्षाओं की सच्चाई के साथ, सच्ची शिक्षाओं के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमें घड़ी भर भी, क्षण भर भी ऐसे लोगों के अधीन हमें नहीं होना है। और फिर छठे पद में वो कहता है, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे
कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि जो झूठे भाई वहां पर गए थे झूठी शिक्षा का प्रचार करने के लिए, और जब अब पौलुस वहां जाता है, और जो आरोप उन्होंने वहां पर लगाए थे, ऐसी कुछ भी बातें जो है वो यहाँ पर इन बड़े लोग यानी कि जो चेले थे, है ना, जो यरूशलेम की कलीसिया के जो स्तंभ थे, उस उन्होंने कोई भी ऐसी बात पौलुस से नहीं की। पौलुस से ये नहीं कहा कि तुम गलत सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, या तुम्हारा अधिकार नहीं है, ऐसी कोई भी बात पौलुस को वहां पर प्राप्त नहीं हुई। या फिर एक और रीति से हम इसे समझें तो पौलुस ने कहा कि जो प्रचार मैं कर रहा था और जो बात मैंने उनको बताई कि मैं किस सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, वो इस बात पे सहमत हो गए, और उन्होंने उस सुसमाचार के अंदर ना, परमेश्वर के वचन के अंदर किसी भी बात को और जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ हाँ, जब हम लोग प्रेरितों के काम 15 अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर उस यरूशलेम की काउंसिल, यरूशलेम की महासभा के बारे में जब बातें हैं, तो उसमें कुछ कुछ बातों को जोड़ा गया कि जो व्यभिचार ना हो, नैतिक जीवन जिया जाए ना, और इस प्रकार की कुछ बातों को जोड़ा। लेकिन सुसमाचार के बारे में कुछ भी और एडिशनल पौलुस से नहीं कहा गया कि तुम्हें इसको छोड़ना है या उसको लेना है। जो सुसमाचार पौलुस प्रचार कर रहा था वो सही सुसमाचार था, और पौलुस भी इस बारे में बहुत ही आश्वस्त था, और ना तो पौलुस से उन्होंने कोई शिकायत की और ना उसके सुसमाचार में कुछ घटाने या कुछ बढ़ाने की बात की। इससे ये पता लगता है कि जो प्रकाशन पौलुस ने परमेश्वर से पाया था सुसमाचार के बारे में, वो प्रकाशन बिल्कुल सच्चा प्रकाशन था। फिर 7वें पद में आता है, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य कराए। अब पौलुस को देखिए किसके साथ जोड़ा गया, पतरस, है ना। पतरस कौन है? प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा हुआ चेला है। पतरस कौन है? प्रभु यीशु मसीह के चेलों का अगर उन्हें लीडर कहें तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं समझता हूं। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह की सेवा की, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो ना बहुत समय तक सेवकाई करता रहा, और प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद भी कलीसिया के एक बड़े अगुवे के रूप में पतरस है। और पौलुस कौन है? पौलुस बहुत समय के बाद विश्वास में आया। पहले कलीसिया को सताता था और बाद में विश्वास में आया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी दर्शन दिए, प्रभु यीशु मसीह ने उसे सुसमाचार सुनाया। अब पौलुस और पतरस को एक समान रख दिया गया है। यहूदियों के बीच में यानी खतना किए हुए यानी यहूदियों के बीच में जो काम पतरस को सौंपा गया, अन्य जातियों के बीच में वही काम पौलुस को सौंपा गया। यानी उसके सुसमाचार के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो गलातियों के लोगों को समझाना चाहता है कि उसके सुसमाचार के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो सच्चा सुसमाचार था जो उसने उन्हें बताया था। बल्कि जो बाद में लोग आए थे, जो झूठे भाई थे, जो झूठे शिक्षक थे, उन्होंने गलत सुसमाचार को उन लोगों के बीच में रखा था। अगर पौलुस का सुसमाचार गलत होता तो पतरस, याकूब और यूहन्ना उसे इसके बारे में बात करते, वो तीतुस का खतना करवाते, वो उससे कहते कि नहीं, यहूदी व्यवस्था का पालन नए विश्वासियों को करना जरूरी है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि जो ओहदा पतरस को मिला यहूदियों के बीच में, वही ओहदा वहां पर हम लोग पौलुस को देखते हैं मिलते हुए अन्य जातियों के बीच में। और फिर 9वें पद में लिखा है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना हुओं किए हुओं के पास। देखिए, एक संगति भी आ गई, एक एकता भी आ गई। पौलुस ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पौलुस ने सच्चा सुसमाचार सुनाया। तो कलीसिया के 3 अगुवे यहां पर जिनका वर्णन किया है, कैफा यानी कि पतरस, याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई, और यूहन्ना चेला जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, इन तीनों ने पौलुस और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया। संगति का दाहिना हाथ देने का मतलब है कि हम साथ हैं,
हम एक हैं, हम एकता में हैं। हमारा सुसमाचार एक है। हम अलग अलग सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। बस हम लोग यहूदियों के बीच सुसमाचार बांट रहे हैं, और पौलुस और बरनबास अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार को बांट रहे हैं। परमेश्वर का काम ही दोनों कर रहे हैं। और फिर 10वें पद में लिखा है, केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इस काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। एक चीज जो उन्होंने जाते जाते कही है, तुम्हारा सुसमाचार सही है पौलुस, तुम्हारा सुसमाचार सच्चा सुसमाचार है पौलुस, तुम्हारा अधिकार सच्चा अधिकार है पौलुस, जो तुम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो पौलुस। जो लोग विश्वास में आ रहे हैं तुम्हारे सुसमाचार के द्वारा, वो बिल्कुल सच्चे मसीही हैं। उन्हें यहूदी व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज और देख लो, कि जो लोग कंगाल हैं, जो निर्धन हैं, उनका भी ध्यान रखो। पौलुस के तो पहले से मैं कर रहा हूं, मैं यही करने का यत्न भी कर रहा था। कह रहा मैं यही करने का यत्न भी कर रहा था, वो पहले से कर रहा था। तो पौलुस के सुसमाचार के अंदर किसी भी बात को उन्होंने नहीं जोड़ा। और ये क्या दिखाता है? पौलुस सच्चा सुसमाचार सुना रहा। पौलुस अधिकार के विषय में सही था, पौलुस सुसमाचार के विषय में सही था, पौलुस अन्य जातियों के उद्धार के बारे में सही था, पौलुस अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा मिलने वाले उद्धार के बारे में सही था। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम पौलुस की उस सच्ची शिक्षा को दृढ़ होते हुए, वैलिडेट होते हुए देखते हैं। और पौलुस जाता है यरूशलेम, एकता को लाने का प्रयास करता है, और वो संगति उसे मिल भी जाती है। लेकिन 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 उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने ये नहीं कहा, झूठे लोगों से ये नहीं कहा, अच्छा तुम्हारी शिक्षाओं में थोड़ा सा फेरबदल है, कोई बात नहीं, तुम्हें ग्रहण कर लेते हैं, हमें एक रहना चाहिए, थोड़ी बात हमारी तुम मान लो, थोड़ी तुम्हारी हम मान लें। नहीं, पौलुस ने कहा उनके अधीन हमने एक पल भी रहना ना चाहा, ना चाहा। परमेश्वर के लोगों के साथ हमारी एकता भी होनी चाहिए, लेकिन सुसमाचार की सच्चाई भी होनी चाहिए। यदि ऐसी संगति हमें, ऐसी एकता हमें, ऐसा एक मन हमें मिलता है, वैसा ही परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन हों। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे अंदर एकता तो आ जाए, लेकिन हम बाइबल में ना होने वाली बातों पर विश्वास करें, किसी झूठे सुसमाचार में हम विश्वास करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करें। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, और भी परमेश्वर के वचनों को आप जो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें सुने। बाइबल स्टडी को के पहले भाग से आप उन्हें सुने, ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे।